पहले भी औरंगजेब को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके फिल्मों में दिखाया गया था, लेकिन तब प्रोपेगेंडा नहीं कहा जाता था। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है, और लेकिन ये क्यों है? जोधा अकबर प्रोपेगेंडा नहीं थी क्या? हैदर प्रोपेगेंडा नहीं थी क्या? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं की बात करते थे। अरे भाई 5 लाख कश्मीरी हिंदू आज कश्मीर में नहीं रहते हैं। इस सब्जेक्ट के पीछे क्या सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन था? ये एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे 1200 साल तक माइनॉरिटी ने हमको प्रताड़ित किया। तो हमारे हिंदू बच्चों को क्यों नहीं पता कि तुम सबसे दुनिया में प्रताड़ित हो? इस इंटेंशन से फिल्म, ये ज्यादा बड़ा सवाल है कि पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा। क्या ये मुस्लिम लीग की सरकार है जो नहीं जानना चाहती कि हमने मारा था इतने हिंदुओं को? आप देखिए फिल्म के जो सबसे इंपॉर्टेंट सीन और डायलॉग है वो मिठुंदा ने बोले, आपको सब समझ में आएगा। दर करके बोला पर आपको सब समझ में आएगा। देखा तो ये आप सच्ची कह रहा हूँ जिंदगी भर गिल्टी फील करेंगे। बिहार की हो इतना तो समझ लेती हो। बिल्कुल सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा पर। मैं हूं आपके साथ सोनाली। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे फिल्म मेकर मौजूद है जिन्होंने हमेशा ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाए हैं और कुछ समाज के हिडन ट्रुथ को दुनिया के सामने लाने की कोशिश भी की है। जी हाँ गाइस, प्लीज वेलकम विवेक रंजन अग्निहोत्री। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू सोनाली, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। इट्स सो गुड टू सी यू। कैसे हैं आप? बस जिंदा हूँ, चल रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ। यही काफी नहीं है, सांस लेना ही काफी है इस जिंदगी में। प्रमोशंस कैसे चल रहे हैं? मैं एक्चुअली 1 महीने अभी अमेरिका में हम लोग थे, वहाँ अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग हम कर रहे थे। वी स्क्रीन इट इन 12 सिटीज। बस वहाँ से आया, उतरा रात को 2-3 बजे, अगले दिन सुबह कलकत्ता गया। कलकत्ता जाते ही साथ वहाँ पे सब अटैक हुआ, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक था। हमारे ट्रेलर को रोका गया। उसी बस क्योस में फिर यहाँ आ गया, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, रात को जा रहा हूँ बॉम्बे। और तो बस ऐसी प्रमोशन इज लाइक एन इलेक्शन कैंपेन, होश नहीं भागते। और मेरा क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, फिल्म में स्टार्स होते हैं तो डायरेक्टर्स को टाइम मिल जाता है, डायरेक्टर्स को दिक्कत नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं ही सारी फिल्म का, मैं सब मुझसे ही बात करते हैं, तो इट्स लाइक आई एम वर्किंग डे एंड नाइट। पर वो तो आई हैव साइंड अप फॉर इट, मेरा कर्तव्य भी है, काम भी है। जी सर, प्रमोशंस के टाइम दिन की शुरुआत कैसे होती है? बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है या सब आराम? नहीं, मैं तो सुबह उठ के प्राणायाम करता हूँ। आज गया था, मैं स्विमिंग करके आया। मैं बहुत शांत रहता हूँ। मैं जब आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक लाइफ में नहीं, तो मैं बड़ा शांत रहता हूँ। मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज माय बैकबोन। लेकिन उसके बाद जब एक बार शुरू होता है तो फिर वही, और मुझे सबसे अधिक मैं थक भी जाता हूँ। थकान इसलिए हो जाती है कि मीडिया वाले भी वही सवाल सेम 4 हम नहीं पूछेंगे। इसलिए मैं देखो, आप खुश हो गए, वही 4-5 घिसे पिटे सवाल होते हैं। सर ये कंट्रोवर्सी क्यों होती है? अच्छा, आपकी फिल्म क्या प्रोपेगेंडा है? क्या आपकी फिल्म पॉलिटिकल पार्टी स्पॉन्सर करती है? क्या ये डिवाइड करती है? 4 सवाल मैं पिछले 4 साल से सुन रहा हूँ। मैं थक गया हूँ कश्मीर फाइल्स के वक्त से। तो उससे मैं बहुत ड्रेन्ड आउट और थक जाता हूँ और दुखी भी हो जाता हूँ कि यार कुछ तो नया पूछो, कुछ आगे तो बढ़ो, तो मैं भी तो कुछ नया बोलूँ। मैं कब तक वही जवाब देता रहूँ? चलो, आपकी ये विश पूरी हो गई है। आपकी फिल्म आ रही है दी बंगाल फाइल्स, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, काफी सुर्खियों में बनी हुई है। 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है, बट अभी से ही काफी चर्चित हो चुकी है। तो इस सब्जेक्ट के पीछे क्या सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन था? देखिए, मेरा मोटिवेशन ये था कि जो भारत है ये एकमात्र दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पे 1200 साल तक लगभग हमको परसिक्यूट किया गया, मतलब प्रताड़ित किया गया। बिहार की हो इतना तो समझ लेती हो। बिल्कुल सर। प्रताड़ित किया गया और हमसे गुलामी करवाई गई। ठीक है, ओके। ऐसा विश्व में और किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन आपको ये बात पता है क्या? नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? सच समवॉट, पर सच बोलो, नहीं पता है तुमको ये बात। तुमको डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में नहीं पता था। एक नाम सुना होगा, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के बारे में नहीं पता था। और जिस कारण से पार्टीशन हुआ वो है डायरेक्ट एक्शन डे, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स एंड नोआखली जेनोसाइड। पार्टीशन किस कारण से हुआ यही नहीं पता है हम लोगों को। तो लेकिन दुनिया में आपको कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जिसको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में नहीं पता, कोई जीव बच्चा मिलेगा जिसको होलोकॉस्ट के बारे में नहीं पता, क्या कोई ऐसा ब्लैक बच्चा मिलेगा जिसको गुलामी के बारे में नहीं पता, क्या कोई ऐसा जापानीज बच्चा मिलेगा जिसको हिरोशिमा नागासाकी के बारे में नहीं पता। तो हमारे हिंदू बच्चों को क्यों नहीं पता कि तुम सबसे दुनिया में प्रताड़ित हो? इस इंटेंशन से ये फिल्म बनाई। क्यों नहीं पता सर? अभी उन लोगों से देखो, अब जब पता, कहाँ हम लैक कर रहे हैं। ओके, पता नहीं था, अब बंगाल फाइल से पता चल सकता है। तो कुछ लोग उस फिल्म को बंद करना चाहते हैं।
तो आप सोच लीजिए क्यों नहीं पता, उन्हीं लोगों ने पता नहीं करने दिया, राइट। तो किसी, अब मुझे, मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता हूं क्यों नहीं पता, पर नहीं पता इसलिए मैंने फिल्म बनाई है। अब पता चलना चाहिए, इसके लिए सरकार को सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चों को पता चले, लेकिन वो उस आवाज को दबाना चाहते हैं। किस चीज के डर से? क्या डर है उनको? ये ज्यादा बड़ा सवाल है जी। कि पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या ये मुस्लिम लीग की सरकार है जो नहीं जानना चाहती कि हमने मारा था इतने हिंदुओं को? ये तो हमारी सरकार है भारत की, ये क्यों दबाना चाहती है? तो क्या ये मुस्लिम लीग है? सर, जैसे कि आपने कहा, आज़ादी के 70-78 साल हो चुके हैं, अब जाके हिंदुओं के साथ जो एट्रोसिटीज हुई थी उस पर फिल्में बन रही हैं। और जब जब आपकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होता है तो लोग, जैसा कि आपने कहा, प्रोपोगंडा कह देते हैं। तो ये बायसपन क्यों हो रहा है? इससे पहले भी मैं एक और लाइन ऐड करना चाहूंगी। इससे पहले भी औरंगजेब को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके फिल्मों में दिखाया गया था, लेकिन तब प्रोपोगंडा नहीं कहा जाता था। तो ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? लेकिन ये क्यों है? जोधा अकबर प्रोपेगेंडा नहीं थी क्या? बिल्कुल, राइट। हैदर में भी, हैदर प्रोपेगेंडा नहीं थी क्या? जी। ये सारी फिल्में जो बनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिल्में बहुत अच्छी हैं, देखिए मैं बहुत उनकी अच्छी तारीफ बनी करता है। हूँ, फिल्में ग्रेट जी। हैं, पर ये सब रोजा, फना, फिजा जी, जी, और मिशन कश्मीर, ये सब जी, प्रोपेगेंडा नहीं है क्या? ये सब टेररिस्ट जी, का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाती हैं। जी, जो फिल्मों में डाकुओं पे फिल्म बनती थी, वो प्रोपेगेंडा नहीं थी कि डाकुओं जी, को ग्लोरीफाई किया जाता था? जी। तो प्रोपेगेंडा की बात में नहीं घुसते हैं हम लोग, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे देश के साथ ये है कि जैसे आप हिंदू जेनोसाइड बोलते हो, हिंदुओं की बात करते हो, सब कुछ एक तबका ऐसा है जो उत्तेजित हो जाता है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं की बात करते थे, अरे भाई 5 लाख कश्मीरी हिंदू आज कश्मीर में नहीं रहते हैं। यही इतना बड़ा प्रमाण है अपने आप में कि उनका जेनोसाइड हुआ है। बिल्कुल करेक्ट। तो उनके बारे में बात करने से कुछ लोगों को तकलीफ होती है, आग लगती है, तो वो बवाल मचाते हैं उसके लिए। करेक्ट। ये अब बड़े दुख की भी बात है, एक बड़ी पीड़ा की भी बात है, लेकिन अब फिल्म आती है, पब्लिक आइडेंटिफाई करेगी कौन है वो ताकतें। सर, मुझे एक और चीज लगती है कि आई गेस हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां मेजोरिटी जो सबसे ज्यादा हिंदुओं की, और उन पर ही कुछ अगर मूवीज बनती हैं तो बवाल मचता है। हाँ, इसलिए क्योंकि ये वेस्टर्न और लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट थिंकिंग है। जी, वो ये मानते हैं कि जो मेजोरिटी में है वो ऑप्रेसर होता है और जो माइनॉरिटी में वो ऑप्रेस्ड होता है। जी, ये वो मानते हैं, राइट, किसी भी सिचुएशन में। यानी उनका मानना ही है कि ऐसा ही होगा। लेकिन इंडिया बड़ी यूनिक कंट्री है। ये एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पे 1200 साल तक माइनॉरिटी ने हमको प्रताड़ित किया। एग्जैक्टली। माइनॉरिटी ने हमसे हमारा देश छीन लिया, उल्टा नहीं हुआ। जनरली क्या होता है, जमींदार जो है किसान से खेत छीन लेता है, या उल्टा हो गया, किसान ने जमींदार का खेत छीन लिया। जो जिसकी जमीन थी उसी से खेत छीन लिया गया। हमसे हमारा पाकिस्तान छीन लिया और पाकिस्तान बना दिया। दूसरी बात, जो झूठ बोला जाता है कि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है। नहीं, मुस्लिम्स इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला है। उनकी आवाज में रिकॉर्डेड स्पीच है, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें डाला है वो स्पीच को। उन्होंने कहा हम सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। करेक्ट। तो ये दो झूठ है, लेकिन आप बंगाल फाइल्स देखिएगा, आपको बहुत सारे झूठ जो हैं दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। सर, जब आपने रिसर्च करना शुरू किया इस फिल्म के लिए बंगाल के पार्टीशन को लेकर, तो सबसे शॉकिंग चीज आपको क्या पता चली जो आपको अंदर से मतलब हिला कर रख दिया? सबसे शॉकिंग यही था कि ये सब मुझे क्यों नहीं पता था। उसने मुझे हिला के रख दिया, मैं सो नहीं पाया। और दूसरी चीज, एक दिन मैं वहां पे गंगा घाट पे बैठा था, तो भारत माता की जय, भारत माता की जय कुछ लोग बोल रहे थे। मैंने कहा कि हम तो बोलते हैं भारत माता की जय, लेकिन भारत माता हमारे सामने आके खड़ी हो जाए तो वो हमसे क्या बोलेगी। और वहां से ये फिल्म का रियलाइजेशन चालू हुआ। जो पल्लवी जोशी जी कर रही हैं वो रोल माँ भारती का, आप देखिएगा इस फिल्म को, आपको फिल्म में समझ में आएगा माँ भारती क्या बोलती है। दैट वाज अ वेरी शॉकिंग रेवलेशन टू मी। जी सर, परफॉर्मेंसेस और एक्टिंग की बात करते हैं, जब आपने ये स्क्रिप्ट लिखी तो क्या आपके दिमाग में ऑलरेडी थे कि इनको कास्ट करना है, इनको जिन्ना के लिए कास्ट करना है? नहीं, देखिए हम लोग ऑडिशन बेस्ड करते हैं जी, पर हमें ये तो पता था कि हमको सिर्फ इंडिया के बेस्ट एक्टर्स के साथ काम करना है। आप इसका टीजर देखिए, 16 एक्टर्स हैं, आधे आधे सेकंड के, तो ट्रेलर नहीं, टीजर की बात कर रहा हूँ, आधे आधे सेकंड के सबके शॉट्स हैं। एक लड़की है तो सिर्फ ऐसे देख रही है, कोई ऐसे देख रहा है, सिर्फ लुक्स हैं, और उसको देख के आपको लगेगा कि परहैप्स ये इंडिया की सबसे बेस्ट
एक्टिंग और परफॉर्मेंस वाली फिल्म है। जिसने देखा अभी अमेरिका में, दे हैव फ्लोड ओवर द परफॉर्मेंसेस, इतने इंटेंस परफॉर्मेंसेस हैं, इतने डिफिकल्ट रोल्स हैं, वो इतने कॉम्प्लेक्स रोल्स हैं, पर इतना अच्छा कि मिठुंदा उनकी जुबान नहीं है, बोल नहीं सकते। ही इज प्लेइंग अ यूनक, ही इज प्लेइंग अ मैडमैन, एक भिखारी घूम रहा है सड़क पे जो बोल नहीं सकता, पागल है, यूनक है, राइट? आप देखिए फिल्म के जो सबसे इंपॉर्टेंट सीन और डायलॉग है वो मिठुंदा ने बोले, आपको सब समझ में आएगा। द करके बोला पर आपको सब समझ में आएगा। पल्लवी जोशी का रोल देखिएगा आप, माँ भारती का रोल, यंग भारती का रोल देखिए आप, दर्शन कुमार, ओ फैबुलस, आउटस्टैंडिंग, अनुपम खेर, गांधी, ऐसा गांधी किसी ने प्ले नहीं किया आज तक। जी, मैंने ट्रेलर देखा, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, वॉकिंग, मतलब बहुत, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा मेहनत की उन्होंने। सबने, बहुत एवरीबडी मेहनत, हैज वर्क जी, वेरी हार्ड, जी। और मैंने भी बड़ी मेहनत की है उनके बिल्कुल साथ, सर। उनके साथ काम करने में। Undoubtedly. पल्लवी ने बड़ी मेहनत की है कास्टिंग करने में, yeah. हमारे कास्टिंग डायरेक्टर तरन बजाज, उनने बड़ी मेहनत की है। इस फिल्म में हर किसी ने बहुत मेहनत की है, सबने जान लगा दी इसके ऊपर, क्योंकि मैंने उन्हीं लोगों के साथ काम किया जो इस पर पूरी तरह बिलीव करते थे, जिनके लिए फिल्म नहीं थी, जिनके लिए लाइफ का मिशन था। ओके, तो सर बंगाल की ऑथेंटिसिटी, हाँ, को मतलब देने के लिए आपने अपने एक्टर्स को कैसे तैयार किया? देखिए 90% तो बंगाली एक्टर्स हैं, तो भाषा का प्रॉब्लम खत्म हुआ जी। उसके बाद हमारे कंसल्टेंट्स थे, कल्चर कंसल्टेंट्स थे, म्यूजिक, बंगाली फोक, बंगाली फूड, हर तरह के कंसल्टेंसी थी, लैंग्वेज कोचेस थे, पूरे हमने प्रोफेशनल लोगों के साथ काम किया। शूटिंग कहाँ हुई थी सर? अनफॉर्चुनेटली इसकी शूटिंग बंगाल में नहीं हो पाई। कितने अफसोस की बात है, एक फिल्म मेकर जो इसकी फिल्म का नाम बंगाल फाइल से बंगाल में शूट नहीं कर सकता है। इसकी शूटिंग पूरी की पूरी बम्बई में सेट पे हुई है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, आप देखेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा सेट पे हुई है कि रियल बंगाल में हुई है। बट ये आपका ही डिसीजन था कि बंगाल में नहीं होगा, मुंबई में होगा? नहीं, मैं कौन होता हूँ, वो राजा है, हम रंक हैं, हम कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले। जी, ओके सर, आप अपने ट्रोल्स को, क्योंकि आजकल जितने क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग पैदा हो गए हैं अचानक से, तो आप अपने ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हो? प्यार से, मेरा कोई ट्रोल नहीं है, प्यार और नफरत दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, और वो ट्रोल नहीं है, वो मुझे प्यार करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं, इस तरह की बातें बोल सकते हैं, तो मुझे उससे मतलब नहीं है, डजंट मैटर टू मी। सर, तो आप अपने ऑडियंस को बंगाल फाइल्स के बारे में कुछ डायरेक्टली बोलना चाहें? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि ये फिल्म नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। आप, ये ऐसी चीज है, आप जैसे 3D में घुस जाते हैं, आपको लगता है आप ही वही हैं वर्चुअल रियलिटी में। आप ये फिल्म सिर्फ फिल्म थिएटर में देखिएगा, आपको लगेगा कि आप खुद वहां पे 1946 में बैठे हुए हैं। हमारे इतने मेरे रिकॉर्डेड, हमने कैमरे में रिकॉर्ड किए रिएक्शंस के, हजारों लोगों के, जब फिल्म देख रहे थे। लोग फिल्म देख यूं करते हैं, लोग फिल्म में जैसे उन्हीं की तरफ कोई चीज आ रही है। पीपल रिएक्ट ऑल द टाइम्स, पीपल क्राई, पीपल clap, people do all kinds of, it's a emotional roller coaster। अगर इसको आपने थिएटर में नहीं देखा तो ये आप, सच्ची कह रहा हूँ, जिंदगी भर गिल्टी फील करेंगे। 5 सितंबर को आप देखिए द बंगाल फाइल्स।